आइए आज मैथ की क्लास में बाई सीरियल बाई चैप्टर कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ शुरू करी जाती है। सबसे पहला चैप्टर इसमें है वास्तविक संख्याएं और सबसे पहली पर में आर्टिकल के फॉर्म में पढ़ लिया जाए जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। ये परिमेयिका आइए समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास दो पूर्णांक संख्याएं a और b हों, फिर दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r हों, तो इनसे अगर ये परिणाम प्राप्त हो जाए कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, तो फिर इस परिणाम को यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहा जाएगा। तो आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम a इक्वल टू 36 ले लें, b इक्वल टू 7, q इक्वल टू 5, r इक्वल टू 1, तो फिर इस 36 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7 into 5 plus 1 में। तो क्या देखा जाता है, a के स्थान पर 36 है, b के स्थान पर 7 है, q के स्थान पे 5 है और r के स्थान पे 1 है। तो देखा क्या गया कि a और b ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, यानी 36 और 7 दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। फिर ये 5 और 1 ये भी दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन ये यूनिक है, एक दूसरे से अलग है। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका हो गई। अब आइए प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्वेश्चन करता है कि दो संख्याएं हैं, एक है 135, दूसरी 225। कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या उसकी पहचान करते हैं। तो देखा जाता है कि 225 ये बड़ी है 135 से। अब उसके बाद हम इस दोनों संख्याओं में एक को a की तरह और एक को a माना जाएगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको a माना जाएगा, और फिर 135 की सहायता से उसको तोड़ा जाएगा a इक्वल टू b क्यू प्लस r के फॉर्म में। तो ये 225 सबसे बड़ी संख्या है। इसको हम अगर इस फॉर्म में तोड़ना चाहें तो इसी छोटी वाली संख्या को भाजक मानना पड़ेगा। 135 से अगर भाग दे 225 में तो एक बार जाएगा, 135 गुणे 1, शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 90। तो अब ये जो 90 है, अब 135 और 90 में जो बड़ी संख्या है वो 135 है, तो फिर बड़ी संख्या 135 को a के स्थान पे करते हैं और फिर अब इसको 90 से डिवाइड करते हैं। कितनी मतलब आ जाएगा ये? एक बार जाएगा, 90 into 1 90, कितना बचेगा? 45। तो इस तरह 45 r के स्थान पे आ गया। अब यही प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाएगी। जितनी बार दोहराई जाएगी, ये कब तक दोहराया जाएगा? जब तक कि r की वैल्यू 0 ना आ जाए। तो आइए 90 इक्वल टू 45 into 2 प्लस 0। इस तरह से देखा गया कि अब 90 इक्वल टू 45 into 2 प्लस 0 होगा। अब r की वैल्यू जब 0 आ गई तो देखेंगे कि लास्ट में b के स्थान पे कौन आ रहा है, कौन भाजक है? ये 45 भाजक है। तो इस तरह से ये 45, 135 और 225 का एचसीएफ हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग खुद से पहले का सेकंड वाला और थर्ड वाला स्वयं साथ करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये कुछ तो आइए देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का स्टेटमेंट क्या है। उसका परिणाम है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई विषम पूर्णांक a है। इसी विषम पूर्णांक को हमको फाइंड करके बताना है, साबित करके बताना है कि ये a या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा या 6q प्लस 5 के फॉर्म का होगा। तो a, अब मान लेते हैं कि b इक्वल टू 6 है, क्योंकि q का यहाँ पूर्णांक 6 दिया गया है, तो b को 6 मानना पड़ेगा। तो इस तरह से अब अगर हम r की वैल्यू जानना चाहें कि किसी संख्या को
अगर दूसरी संख्या से भाग करना है तो शेषफल कितना आ सकता है? शेषफल 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 से भाग दिया जा रहा है, इसलिए जो शेषफल होगा वो 6 से छोटा ही होगा। इस तरह r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 या 5 होगी। तो अब यहां हम देखें a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में अगर r की वैल्यू हम 0 ले लें, इफ r इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू हो जाएगी बी क्यू और b को हमने 6 माना है तो ये 6 हो जाएगा और प्लस 0 यानी 6q ही। और फिर r की वैल्यू अगर 1 ली जाती है बच्चों तो a इक्वल टू बी क्यू यानी 6q प्लस 1 और ऐसे एंड सो ऑन। अगली वैल्यू a की हो सकती है 6q प्लस 2, अगली वैल्यू हो सकती है 6q प्लस 3, अगली वैल्यू हो सकती है a इक्वल टू 6q प्लस 4, अगली वैल्यू हो सकती है a इक्वल टू 6q प्लस 5। अब यहां देखते हैं कि a इक्वल टू 6q ये पहला नंबर है, लेकिन 6q चूंकि 6 ये सम पूर्णांक है इसलिए 6q भी सम ही हो जाएगा। और क्वेश्चन में विषम की बात करता है इसलिए a इक्वल टू 6q नहीं हो सकता। आगे 6q सम संख्या है, विषम जोड़ेंगे तो पूरा विषम हो जाएगा, इसलिए संख्या 6q प्लस 1 की फॉर्म की हो सकती है। दूसरा a इक्वल टू 6q प्लस 2 सम संख्या प्लस सम संख्या पूरा सम हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकती। फिर ये हो जाएगी आपकी विषम, फिर इसी तरह ये भी सम हो जाएगी और ये भी विषम हो जाएगा। इस तरह से आंसर के फॉर्म में यानी जो विषम पूर्णांक होगा वो या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, या तो 6q प्लस 3 के फॉर्म का होगा, या तो 6q प्लस 5 के रूप का होगा।